भ्राज भास ध्रुवी द्युतोर्जी प्री जू ग्राव स्व पिट, ये सूत्र चल रहा था। दो पद ग्राव स्व पंचमी एक वचन, पिट प्रथमा का एक वचन। इन धातुओं से, भ्राज आदि धातुओं से क्या होता है? पिप प्रत्यय होता है। पिप प्रत्यय होगा कर्तृ अर्थ में, क्योंकि अब यहां तक कि था तच्चित धर्म तत्साधुकारेषु, अब कर्तृकृत वापस लौट गया तो कर्तृ अर्थ में ही होगा। विभ्राजते इति विभ्राट, भ्राजदा विपूर्वक, भ्राज धातु विशेष रूप से चमकने वाला, विपूर्वक भ्राज धातु से प्रकृत सूचक के द्वारा क्या हुआ? पिप, पिप का सुरापर लोप हो गया। सुरापर लोप होने पर विभ्राज यह हलंत जकारांत प्रातिपदिक रूप बन गया, और कुछ होना है नहीं वहां। विभ्राज धन, अब है स्वायत्पति वसु, विभ्राज धन सु, सुकलोप, वरस भ्रज सृज मृज हेज राज भ्राज चशाम बोला ना, भ्राज आया, इसलिए जो ज था उसको मूर्धनी शकार हो गया। विभ्राश झलाम जशोन्त वावसाने, विभ्राट विभ्राट विभ्राजो विभ्राज, विभ्राजम विभ्राज विभ्राज, विभ्राजा विभ्राड्भ्या विभ्राड्भि, विभ्राजे विभ्राड्भ्या विभ्राड्भ्य, विभ्राजा विभ्राड्भ्या विभ्राड्भ्य, विभ्राज विभ्राजो विभ्राजाम, विभ्राजी विभ्राज विभ्राट्सु, विभ्राट्सु, हे विभ्राट हे विभ्राट हे विभ्राज हे विभ्राज। विशेष रूप से चमकने वाला, विशेष चमक रूप में चमकने वाले दो, बहुत सारे जो विशेष रूप में चमकने वाले, एक वचन द्विवचन दो। भ्राज भास दीप्त, ये भी चमकना अर्थ में, लेकिन विशेष नहीं, विउपसर्ग नहीं जोड़ा, सामान्य भास, भास धातु है, भास दीप्त, चमकने वाला अर्थ में। भास धातु से क्या हुआ? पिप सुरापरलोप, भास के सकारांत रह गया, भास वैसे की वजह से स्वायत्पत्ति सु का लोप हो गया, भास के सकार रुद्ध सर्व कर दो, भा भासो भासः, भासम भासो भासः, भाषा भाभ्याम भाभी, भाषे भाभ्याम भाभ्य, भाषा भाभ्याम भाभ्य, भाषा भासो भाषा, भाषी भासो भासो। तो अब आते उसके बाद में ध्रुवी, भ्राज भाष ध्रुवी, ध्रुव धातु, ध्रुव धातु से पिप का सुरा पर लोप होने के बाद सूत्र लगेगा राल लोप, रात पंचमी के एक वचन, लोप प्रथमा के एक वचन, रेफा छोह लोप पौ झला दो किंगिति, आगे सूत्र आ रहा है छो छोड़ अनुनास के च, छोह छोट दोनों की अनुवृत्ति यहाँ पर कर लिया। अच्छा लघु में तो बाद में रखा है, अष्टाध्याय में वो पहला है, तो देखो 19 नंबर है, और ये राल लोप 21 है, 6 4 19, 6 4 21, वहां से छोह का अनुवृत्ति हो गया, और पौ झला दो किंगिति का पूर्व अनुवृत्ति है सारे। रेव से पर में विद्यमान छोह लोपास्यात, रेव से पर विद्यमान छ और व का लोप हो जाता है, तब पिप का परत में है, अथवा झलादि कित अथवा झलादि गित के परत पिप है, इसे ध्रुव के व लोप हो गए, ध्रुव धातु है ना, पिप हुआ, पिप का सरापार लोप, उसके बाद में राल लोप लग गया, राल लोप क्या करेगा? रेव से पर में आया हुआ स्व का लोप हो गया, धुर बचा, धुर प्रातिपदिक बचा। जब धुर प्रातिपदिक बच गया तो स्वायत्पति करो, अभी प्रातिपदिक संज्ञा होगा, कृत समासाश्च स्वायत्पति हुई, धुर्धन सकलोप, सुधा सकलोप पर हो गए, धुर बच गया, रेफ मान तो मिल गया, रुबो रुपदाया दीर्घ कहा, धूर र को विसर्ग कर दीजिए, धू ध्रुव धुरः धुरम ध्रुव धुरः धुरा धूर्व्याम धूर्भि, धुरे धुर्व्याम धुर्भ्य, धुरः धुर्व्याम धुर्भ्य, धुरः धुरोह धुराम, धुरी धुरोह धुस्सु। वी उपसर्ग पूर्वक द्युत धातु, द्युत दीप्त धातु है, वी उपसर्ग पर प्रयोग करने पर हो जाते बिजली अर्थ में, बिजली विद्युत, विद्युत धातु है, पिप का सरा पर लोप कर दो, विद्युत स्वायत्पत्ति सकार का लोप हो गया, जलांश चर्त विद्युत 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 विद्युतौ विद्युतः विद्युतम विद्युतौ विद्युतः विद्युता विद्युद्भ्याम विद्युद्भि विद्युते विद्युद्भ्या विद्युद्भ्या विद्युतः विद्युद्भ्या विद्युद्भ्या
विद्युत विद्युत विद्युता विद्युति विद्युत विद्युत्सु हे विद्युत हे विद्युत हे विद्युत हे विद्युत। अब उसके बाद आ गया ऊर्ज धातु। ऊर्ज बल प्राणनय धातु से आपने पिप के सरा पर लोप हो गया, बलवान अर्थ में बली, बहुत बलवान है। और ऊर्ज धातु ऊर्जा शक्ति के लिए प्रयोग होता है। बल और प्राण, बलवत्ता और शक्तिशाली दोनों अर्थ में ऊर्ज शब्द बनेगा। ऊर्ज धातु है, द सर्वा पर लोप हो गया, पिप पा करके और ऊर्ज बच गया। ऊर्ज से क्या करिए आपने चौहकु, सुआया सु का लोप, चौहकु से कुत्त हो गया, ऊर्क हो गया। ऊर्क और ऊर्ग वास चर्प विकल्प से ना, जलांशन से ग को गया क, ऊर्क ऊर्ग। और कोई कह सकता है सगंत श्लोप से आप क ग को लोप कर दीजिए, र से पर में रहेगा ना, पल तो हो ही गया, सुआ करके लोप हो ही गया है। तो संयुक्त अंत वाला ककार है, संयुक्त में गकार है, संयुक्त श्लोप लगना चाहिए था। आप सूत्र नाम लगाएंगे कौन सा, रात सस्या रेवात पर संयुक्त श्लोपश्चेत्तरी सस्यैव नान्यस्य। रेव से पर में यदि संयुक्त लोप करना है तो स का ही होता है, अन्य का नहीं होता, इसे नहीं हुआ। ऊर्जा 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 ऊर्ग भ्याम ऊर्ग भी ऊर्जे ऊर्ग भ्याम ऊर्भ्या ऊर्जा ऊर्भ्याम ऊर्भ्या ऊर्जा 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 ऊर्जी ऊर्जा ऊर्क्षु। नपुंसक में चलेगा तो ऊर्क ऊर्ग उर्जी है ना, ऊर्जी उर्जी रनज संयोग रहेगा। आयतन हलन नपुंसक में र न जग से नुम आएगा, जब पूर्ण बैठेगा निर्णय दिया था उर्जी। प्री पालन पूर्ण धातु है, प्री धातु से क्या हो गया पुनः पिप, पिप का सुरा पर लो प्री है, सुरा पर लोप हो गया, स्वात्पत्ति हुआ। प्री धंसा उदोष्ठ्य पूर्वस्य, उदोष्ठ्य पूर्वस्य इसे क्या हो गया पुर, पुरधन सु, सु का सकार है, पुरधन सु प्रथमा के वचन में क्या हुआ सुवाया सु का सकार हो गया। कौन सूत्र यहाँ लगा था पहले उदोष्ठ्य पूर्वस्य, विपाक के जाने के बाद उदोष्ठ्य पूर्व से लग गया, पुर्रो के पुर प्रातिपदिक बन गया स्वात्पत्ति ही। तो पू पुरो पुरा या फिर वो रूप बताया दीर्घ का दीर्घ हो जाएगा सुगलोप होने पर। पुरौ पुरः पुरम पुरौ पुरः पुरा पूर्व्या पूर्वी पुरे पूर्व्या पूर्व्या पुरः पूर्व्या पूर्व्या पुरः पुरः पुरां पुरी पुरः पुरुषु पुरुषु पुरुषु। रेप का विसर्ग नहीं होगा तो शरोच निषेध करता है ना, शरोच वर लगा देना वहां। इसके बाद आया जू धातु। जू धातु सौत्र धातु है, तीव्र गति अर्थ में बहुत तेज से भागना। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मनोजवम जू धातु से वहां पर हुआ प्रत्यय, अचव गुणावादेश जव बन गया। वो जू धातु वास्तव में क्या होता है अत्यंत शीघ्र गति ज्ञापन सौत्र धातु, पाणिनि धातु पाठ में जो नहीं मिलेगा आपको, सूत्र में गिना हुआ धातु है इसके, सौत्र धातु कहते हैं जू को। उस जू धातु क्या हो गया पिप का वो सरा पर लोप, ह्रस्व जू है वो, ह्रस्व था जू, उसको हम क्या करेंगे दीर्घ। क्यों कौन करेगा, तब कहते हैं दृश्य ग्रहण से अपकर्षात जवतेर दीर्घ। पहले एक सूत्र आपने पढ़ा है अन्यभ्यो भी दृश्यते, उस सूत्र में जो दृश्यते यह सूत्र में पाठ जो किया है, पद जो ग्रहण किया है, उस दृश्य ग्रहण का फल यही है अन्य कार्य भी होते हैं। अन्य कार्य होते का मतलब क्या, उसके अपकर्ष यहां भी जोड़ दो, अन्य कार्य क्या है दीर्घात्मक कार्य हो जाएंगे, ये लाभ है। प्रत्यय में दीर्घ भी हो जाता है, अतः दीर्घ उकारांत हो गया जू। जू यहाँ पर शीघ्र गति अर्थ में नहीं है, यहाँ पर अर्थ है कृदंत जू दीर्घ उकारांत का रोगी, अनेक रोगों वाला रोगी, रोगी को कहेंगे जू। जूहु जुवौ जुवः, जूहु जुवौ जुवः, जुवम जुवौ जुवः, जुवा जुभ्याम जुभि, जुवे जुभ्याम जुभ्यः, जुवः जुभ्याम जुभ्यः, जुवः जुवहो जुवाम, जुवी जुवह जूषु, हे जूह हे जुवौ हे जुवः। अब ग्राव ये उपपद में रहते हुए स्तु धातु से आपने क्या कर दिया पिप, पिप का सर्वापर लो। ग्राव मैंने पत्थर, पत्थर के मूर्ति बना करके
उसको भगवान मानकर उसके सामने खड़े कर भूख गुणगान करने वाला आदमी का नाम ग्रावस्तु। ग्राव मने पत्थर, यहां पत्थर की स्तुति करने वाला अर्थ नहीं करना। पत्थर का मूर्ति बना करके उस मूर्ति को भगवान मान लिया और सामने खड़े उसे महिमन गा रहा है, स्तोत्र गा रहा है, स्तुति गा रहा है, ऐसे जो आदमी होते हैं उनको क्या कहेंगे? ग्रावस्तु। ग्राव पूर्वक स्तुताव धातु है, उस धातु से पिप पर लोप हो गया ग्रावस्तु। और पिप आकर सर्व लोपन क्या हुआ? पित्तन से ह्रस्व से पितिकृति तुक हो गया। तुक होने से ग्रावस्तु को तुक आगम हुआ, ग्रावस्तुत बन स्पायत्पत्ति सर्वासु का लोप हो गया। वहां से झलम द और वहां से चर्त ग्रावस्तुत ग्रावस्तुत ग्रावस्तौ ग्रावस्तुतः ग्रावस्तुतम ग्रावस्तुतौ ग्रावस्तुतः ग्रावस्तुता ग्रावस्तुभ्याम ग्रावस्तुभ्यः ग्रावस्तुते ग्रावस्तुभ्याम ग्रावस्तुभ्यः ग्रावस्तुतः ग्रावस्तुभ्याम ग्रावस्तुभ्यः ग्रावस्तुतः ग्रावस्तुतो ग्रावस्तुताम ग्रावस्तुति ग्रावस्तुतोः ग्रावस्तुत्सु। हे ग्रावस्तुत, हे ग्रावस्तुत, हे व ग्रावस्तुतौ, हे ग्रावस्तुतः। इस प्रकार सूत्रस्थ समस्त धातुओं का रूप बना दिया गया। अब यहीं से जो ज्ञापन हुआ था दृश्य ग्रहण सामर्थ्यात अन्य भी कार्य होते हैं। अन्य क्या क्या कार्य होता है विशेष, जैसे यहाँ दीर्घ हुआ था, उसके अलावा और भी क्या क्या है, उसके लिए वार्तिक बनाया। पिप वचि प्रच्छायत स्तु कट प्रू जू श्री नाम दीर्घो असंप्रसारण वार्तिक। पिप होता है किनसे? इन धातुओं से। कौन से? वचि भाषण प्रचिप्साया आयतो पद में रहते हुए स्तु स्तुतौ कटो पद में रहते प्रुगतौ जू शीघ्रतौ श्री सेवायाम, इतने धातुओं से क्या होता है? पिप होगा। पिप होगा, इतना ही नहीं, इन धातुओं को दीर्घ होगा। अचंत है तो अंत्यच होगा, हलंत है तो उपधा में जो होंगे उसको दीर्घ हो जाएगा। और जहां जहां जिन जिन धातु से संप्रसारण प्राप्त यदि हो तो वह संप्रसारण कार्य नहीं होगा। इतना विशेष बता। पिप होगा, दीर्घ होगा और असंप्रसारण। वच्छ धातु से आप बनाएंगे वक्ति इति, करते रहते में सब करना है। वक्ति इति विग्रह वाक्य किया, जो बोलता है बोलने वाला, बोलने वाला ज्यादा बोलने वाला अर्थ नहीं है यहाँ। जल पाका बनाया तो ज्यादा खूब बोलने वाला, ये केवल बोलने वाला। वक्ति इति वाक बन गया, क्योंकि वच्छ धातु से क्या किया आपने? पिप किया। वच्छ धातु से पिप कर दिया। पिप का सर्वा पर लो, पिप का संसारण प्राप्त है वो वच्च स्वप यजादि नाम किति संसारण नहीं होगा। और उपदा में जो अच्छे उसको दीर्घ भी हो गया। इसी सूत्र से वार्तिक से इसलिए क्या हो गया? वाच स्वाय प्रति कर दो, सुगलोप च को ज को ग को क, वाक 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 वाचो वाच वाचा वाचो वाच वाचा वाग्भ्यां वाग्भिः वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः वाचा वाग्भ्यां वाग्भ्यः वाचा वाचो वाचाम वाची वाचो वाक्षु। हे वाक हे वाक हे वाचो हे वाचा। अब प्रच्छ धातु का रूप बनाना है, जो वार्तिक में है आपका प्रच्छ धातु प्रच्छ जिप्सायाम। इसके क्या करोगे आप? प्रच्छ धातु से पिपवा पिप कसरा पर लो, ठीक, किट पर संसारण प्राप्त था, असंसारण कह दिया, दीर्घंच कह दिया है, इसलिए क्या बनेगा? राच। अब सूत्र लगेगा छोह शूट अनुनासिके चार, छोह षष्ठी के द्विवचन, शूट प्रथमा के एक वचन, अनुनासिके सप्तमी के एक वचन, च अव्यय। सतुक्कस्य छस्य, सतुक्कस्य छस्य माने तुक सहित जो छ, यहां जो देख रहे हैं आप, ये तुक कही है, तुक सहित जो छ, इस तुक सहित छ को क्या होगा? और वस्य च, और वकार के स्थान में क्रमात ताल विषकार और ऊठ आदेश होगा। यही ऊठ वहां पर आपने पढ़ा है, तदिति ऊठ सु, यही ऊठ है, वह का जो ऊठ हो जाता है, वह को ऊठ होगा। तुक से छकार को श होगा। कब? यदि आदेशोस्तः, कदा?
अनुनासिके परे वाऊ परे झलादि कित जलादि गिच्च परे, 4 निमित्त बता दिया। अनुनासिक का आदि प्रत्यय हो माने यहाँ मंगलानम, इनमें से कोई भी है आदि वर्ण हो ऐसा प्रत्यय पर में होंगे। जैसे प्रश्न आएगा नंग प्रत्यय होता, नंग नंग का न रहेगा, प्रश्न वहां इच्छा को क्या हो गया प्रचता, यहाँ भी नंग प्रत्यय का न है, वहां पर क्या हो गया उस छ को श, प्रश्न अनुनासिक का दृष्टांत। पिप का तो वर्तमान में देख ही रहे हैं, जलाद कित कित का तो आपने बना ही दिया है पहले, दूसरे क्या हो गया पृच्छति थी, विग्रह वाक्य कर दिया, राठ बन गया, क्यों चकार को श हो गया, राश राश हो, उस प्राश क्या हो गया व्रज व्रज सृज मृजा यजब्राज प्रशाम शाह, तालु शकार को मूर्धनी शकार, फिर मूर्धनी शकार को डकार, जलांशम राट वावसान, राट राट प्राशौ प्राश, तालु शकारांत है प्राशौ प्राश, प्राशम प्राशौ प्राश, प्राशा प्राणभ्याम प्राणभी प्राशे प्राणभ्याम प्राणभ्य प्राशा प्राणभ्याम प्राणभ्य प्राशा प्राशो प्राशा, प्राशी प्राशो प्राटसु प्राटसु, हे प्राट हे प्राट हे प्राशो हे प्राश। आयतम स्तौति इति आयतस्थू, आयतम स्तौति बहुत विस्तृत रूपेण स्तुति करता, विस्तार से स्तुति करने का नाम आयत स्तौति, ऐसे करने वाला आयत स्तुत, आयत स्तु कैसे बना, आयत उपद में रहते हुए, आयत उपद में रहते हुए क्या करेंगे आप स्तु धातु से पिप, आयत हम स्तु पिप, हम लोग हो गया सब होकर के आयत स्तु, और फिर क्या प्रति क्या था इसको दीर्घ, दीर्घंच बोला है ना, अरे असंप्रसारण की प्राप्ति है नहीं, इस असंप्रसारण लगाने की जरूरत नहीं, स्वायत्पत्ति करो, आयतस्तु, आयतस्तु आयतस्तु भू का रूप जैसे बनता ना वैसे चलाना, न भोस्तिंगी निषेध वगैरह है ना पहले, आयतस्तु 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 आयतस्तुभ्याम आयतस्तुभि आयतस्तुवे आयतस्तुभ्याम आयतस्तुभि आयतस्तुभ्यः आयतस्तुभ्यः आयतस्तुवः आयतस्तुभ्याम आयतस्तुभ्यः आयतस्तुवः आयतस्तुवोः आयतस्तुवाम आयतस्तुभि आयतस्तुवोः आयतस्तुषु। जूह इसका तो पहले बना चुके हो रूप नहीं, एक और रह गया, कटम प्रवते थी कटप्रूह, कटम प्रवते, कटो पर में रहते हुए क्या हुआ भू धातु से सर्वापार लोप, कटम प्रवते यदि कटप्रूह, चटाई बुनने वाला, चटाई को बुनने वाला, आतान बितान करके बुनने वाला, उसको कहते कटप्रू, कटप्रू के साथ प्रति करो कटप्रूह कटप्रवाह कटप्रवाह, यहाँ भी क्या हुआ ह्रस्वकार थे, यहाँ से दीर्घ हो गया, कटप्रूह कटप्रोह कटप्रोह इत्यादि पूर्वत्र बनेगा। जो इसका रूप बना चुके हो, श्रेयति हरिमिति श्री, जो विष्णु का आश्रय लेती है, विष्णु की सेवा करती है, उसका नाम है श्री ही। श्री सेवायाम धातु है, ह्रस्व का इकारांत था वो श्री, ह्रस्व इकारांत है, उससे आया फिर सर्वापर लोक, श्री को दीर्घ हो गया वार्तिक के सामर्थ्य से ही, श्री हो गया स्वात्पत्ति श्री ही, श्री श्रियौ श्रियः श्रियम श्रियौ श्रियः श्रियम श्रियौ श्रियः श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः श्रियै श्रीभ्यां श्रीभ्यः श्रियै श्रीभ्यां श्रीभ्यां निसंज्ञा, अंबार रस्वा वो नहीं लगेगा, और श्री में स्वादिपद सु का लोप नहीं होगा, क्योंकि गिप की इस गिन का ई नहीं है, यह कहा था ना वहां पर अभितंत्री ये सब गिनाया था शुरू में, 8 है शब्द जिनको गीप गिस गिन नहीं हुआ है, आज हल्के पे सु से सु का लोप नहीं होगा, हल्के अभ्यो दीर्घा सुप्रथम
फल से सु का लोप नहीं होगा। अभी तंत्री लक्ष्मी ये सब आया था, उसमें श्री गिनाया है, इसलिए सु का लोप नहीं कर रहे। श्री ही श्रेय श्रेय श्रेयम श्रेयो श्रेय श्रेया श्रीभ्याम श्रीभि श्रेय श्रीभ्याम श्रीभ्य श्रेया श्रेया श्रीभ्याम श्रीभ्य श्रेया श्रीभ्याम श्रीभ्य श्रेया श्रियो श्रियाम श्री श्रिय श्रीशु। इस प्रकार से अभी तक कर्तरी अर्थ में आप रूप बनाते रहे हैं और अब करण अर्थ में रूप बनाने जा रहे हैं। सूत्र आ रहा है दाम नी शस यु युज युज स्तु तुद सी सिच मिह पत दश नह करणे। दाम नी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मिह पत दश नह करणे। नह तक पंचमी का एक वचन, करणे सप्तमी का एक वचन। दावादि स्ट्रन स्यात् करणे अर्थ। दावादि धातुओं को क्या होता है? स्ट्रन प्रत्यय। दाम नहीं दिख रहा है ना, वो म अथवा ब वास्तव में दाप धातु है। दाप के पकार को बकार, बकार को एरो को वा, न परमेते ब को म हो गया। इसे कोई दाम धातु नहीं समझ रहे। यहाँ पर धातु है दाप, दाप धातु लवण अर्थ में है, काटना। नी प्रापणे शस शसु हिंसायाम यु मिलना मिश्रणा मिश्रणयोः युज युजिर्योगे स्ट्रिंग संस्तुतौ तुद व्यथने शी बंधने सिजक्षरणे मिहक्षरणे पतलरी पतने दश हिंसा दंशने न बंधने। इतने धातुओं से करण अर्थ में क्या करना? स्ट्रन प्रत्यय। स्ट्रन में बचेगा क्या? त्र। स्ट्रन में क्या बचेगा? त्र। नकार के संज्ञा स्वरार्थम और आदि में जो श है उसकी शाह प्रत्यय से संज्ञा का लोप हो जाएगा, शित हो गया प्रत्यय। शित प्रत्यय से क्या लाभ है? स्त्रीलिंग में शित गौरादिभ्यश्च सूत्र से गीश हो जाएगा स्त्रीलिंग में, ये लाभ शित प्रत्यांत होने से। दावदिष्ट करण अर्थ है, जैसे दृष्टांत है दाति अनेन दात्रम। दाति अनेन जिसके द्वारा काटा जाता है, धान और काटने होते यूं होता है गोलाई जैसा, हसिया बोलते हैं यहाँ पर, हसिया है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह होता है, यूं होता है डंडा, दांतों के इसे काटते हैं ना, हमारे यहाँ भी है रखा हुआ। तो दात्रम संस्कृत में क्या बोलेंगे? दात्रम, जिसके द्वारा घास वगैरह को, धान गेहूं वगैरह काटा जाता है, उसका नाम दात्रम। दराती भी बोलते हैं, दराती, दात्रम। नपुंसकलिंग चले गए सब लोकात, कोई स्त्रीलिंग होगा, कोई नपुंसकलिंग होगा, कोई पुल्लिंग होगा। लिंग का निर्णय जो है लोक व्यवहार में जैसा प्रयोग हुआ है शास्त्रों में, उसके आधार निर्णय लेना है। दात्रम दाते दात्राणी, दात्रम दाते दाताणी, दात्रेण दात्राभ्यम दात्रैहि, दात्राय दात्राभ्यम दात्रेभ्यः, दात्रात् दात्रा दात्राभ्याम दात्रेभ्यः, दात्र दात्रस्य दात्रयोः दात्राणाम, दात्रे दात्रयोः दात्रेषु। हे दात्रम, हे दात्रे, हे दात्रे, हे दात्राणी। इसी प्रकार नयति अनेनेति नेत्रम, जिसके द्वारा हम नयन करते हैं, इधर से उधर किस चीज को ले जाते हैं, विषय रूप के प्रति ले जाता है। इससे विषय रूप के प्रति ले जाता है। कौन ले जाता है हमको? विषय रूपा रूपात्मक विषय की ओर हमें ले जाने वाला कौन है? आंख। इस आंख का नाम नेत्रम हम लोगों को ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विषय। कौन सा विषय? रूप। रूप को देखने के लिए, किसी भी चीज का रूप को देखना चाहते हैं हम, तो हमें उस तक ले जाने वाला है जो, उसका नाम है नेत्रम। पूर्वद्रोप शस धातु से स्ट्रन प्रत्यय, स्ट्रन गत्रा बच गया, शस दंत्रा है। इस अवस्था में ये सेठ धातु होने से प्राप्त हुआ। बाकी पहले दो धातु अनिट थे, इसलिए शंका नहीं हुआ था। यह है धातु सेठ, सेठ होने से प्राप्त हुआ। शस दंत्र, शस धन त्र, त्र के इट प्राप्त है। आठ धातु सेठ बला दे है। इट को निषेध सूत्र ला रहे, तीतु त्रता था सीसु सरा क शेषु च। शेषु तक सप्तमी का बहुवचन, च वे दो पदों वाला सूत्र। तीतु त्रता था सीसु सरा क शेषु सप्तमी का बहुवचन है।
और च अबे येषां दशानां कृत प्रत्यानाम इट न स्यात्, ये 10 है कृत संचक प्रत्यय, इसलिए वहां का अन्यत्र का स्व वगैरह नहीं लेना, सिच का सकार नहीं लेना, क्योंकि कृत संज्ञा वाले नहीं है ना। जो कृत संज्ञा वाले 10 को लेना। कौन से ती किसको लेना है? तिन और तिच का। तिन और तिच, इन दोनों क्या बचता है? ती, उस ती को लेना, उस ती को इट नहीं होता। और तू से यहां पर लेना है तुन का तू लेना, और स्ट्रन का त्र लेना, और तन एक प्रत्यय है, उस तन प्रत्यय का ता लेना, और थन प्रत्यय थन, इसमें जो था बचता है उस था को लेना थन, और सी प्रत्यय का क्सी, इसका सी लेना, सी का सु तो सुई है, और जो सर है सरन में प्रत्यय आएगा, उस सरन का सर बचेगा, वो सर प्रत्यय लेना। कन का कन प्रत्यय का क लेना, और शेषु स प्रत्यय। ये सब कृत संज्ञा वाले होनी चाहिए, कृत अधिकार में विद्यमान जो इनको लेना। नहीं तो ती तो आगे तिप में भी ती है ना, तिप में भी ती, तो आता झ वहां भी तो आ जाता है, तू हो जाता है, वो सब नहीं लेना, क्योंकि वो सब तिंगंत में हुआ और वो कृत संज्ञा वाले नहीं है। कृतानाम कृत प्रत्यानाम दशानाम, कृत संज्ञक के जो 10 प्रत्यय हैं, इन 10 प्रत्ययों कभी तो नहीं होगा। इसलिए शस्त्र से जतरा आया, सेठ था, बलाजार मिल गया, इट प्राप्त था, इसने निषेध कर दी, इसे शस्त्रम इट नहीं हुआ। शस्त्र मने शस्त्र, मारने वाला साधन। युज धातु से योत्र, युजधा से त्र हुआ, स्ट्रन का त्र, यु को गुण हो गया, सर धातु का आठ धातु का योत्रम, स्ट्रन है तिंशित से भिन्न, इसे आठ धातु के विशेष से आर संज्ञा हुई, अजंत धातु यु, उसको गुण हो गया योत्रम। योक्त्रम युज धातु से भी बना, वहां गुण करेंगे पुगंत लघुपद से योक्त्रम। इन दोनों जो में क्या हुआ? योत्र में तो कोई झंझट नहीं, योक्त्र में तो ज को ग को क कर देना, त्रा के प्रति। चौह कुह, चवर्ग को क्या होता है? कवर्ग। ज को जाएगा युज धातु का योज हो गया गुण होने से, योज के जकार को गकार, चौहकु, गकार को फिर खरीच क, योक्त्रम। दोनों का एक ही अर्थ है, जोतने की रस्सी। बैल को जोता जाता है ना, बैलगाड़ी में जोड़ा जाता है, उसके लिए जो रस्सी इस्तेमाल होता है उसे नाक में डाल करके जोड़ते हैं ना, उस रस्सी का नाम योक्त्रम अथवा योत्रम, दोनों ही। जोतने की रस्सी, जोतने का साधन को बोलते हैं, सब करण अर्थ में ही है। योक्त्राम, युनक्ति अने नहीं थी योक्त्राम, यौति अने नहीं थी, यौति अनेना और युनक्ति अनेना, ये विग्रह वाक्य। स्तोत्र, स्तूयते अने थी स्तोत्र, जिसके द्वारा किसी की स्तुति की जाए उस साधन का नाम स्तोत्र। स्तुता सृष्टन गत्र, सार्थ गुण हो गया स्तोत्र। तोत्र, तोत्र वेत्रैक पाणये, तोत्र, तोत्र कहते हैं चाबुक को, घोड़े को मारने का चाबुक होता है ना, तो उस चाबुक को भी लिया जाता है तोत्रम से, जो हाथी को मारने, हाथी को भगाते ना, उसको उचित होता है, उसको तोत्र। अंकुश, जो हाथी को मारने का अंकुश होता है, उसी का दूसरा नाम तोत्र, चाबुक विशेष। तुद वेतन धातु से बनाया, तुदति अनेनैति तोत्रम, तुदति अनेनैति तोत्रम। सेत्रम, सिंचति अनेनैति सिंचति, शिचक शरणे, सिंचनार्थ, सिंचति अनेनैति सेक्त्रम। चौकू है ना, चौको का हो गया सेत्रम। उसे पहले सेत्रम है, ओ शिच से पहले सिनोति अनेनैति सेत्र, सिनोति अनेनैति सेत्रम, शी बंधने से करो पहले सेत्र, जिसके द्वारा सिलाई की जाए, सिलाई करने का साधन,
रस्सी वगैरह, रस्सी धागा, ये सब सिलाई के साधन होते हैं, बांधने के साधन होते हैं, शिव बंधन है। और क्षरणे से सेत्रम, सींचने का पात्र, बाल्टी वगैरह होते हैं ना, बाल्टी डिब्बा वगैरह जिससे आप पेड़ पौधे को जल सींचते हैं, सींचने का साधन। आजकल तो पाइप हो गया है, पाइप से पकड़ के कर देते हैं, हो गया सींचने का साधन। और भी पाइप पकड़ने की भी जरूरत नहीं, पाइप लगाओ, ऐसे स्प्रिंकलर लगा घूमते रहता है, पानी बड़े बड़े खेतियों में लगा देते हैं। आजकल मोटर चल रहा है, अपने आप हो रहा है, सिंचाई हो रही है, झंझट नहीं, आदमी खड़ा होने की जरूरत नहीं। सेत्रम मेढ्रम, मेहति अनिति मेढ्रम, पुरुष का जननेन्द्रिय जो लिंग है उसको कहते हैं मेढ्रम। पत्रम, पतति अनेनेति पत्रम, जिसके द्वारा घुमा फिरा जाए, वाहन, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सारी चीजें। और पत्ते को बोलते पत्र, पेड़ के पत्ता, पत्रम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही पत्र। दंश धातु से, दंश दशनी धातु से स्टन हुआ, दंश दन स्टन, स्टन का त्र बचा, दंश दन त्र, दंश के तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार, स्टनाष्ट हो, दंश त्र, और उसको क्या कर दिया आपने, स्त्रित्व लोका, टाप हो गया। यदि शीतवाद क्या प्राप्त था, शीत गौराज विशिष्ट गीश प्राप्त था, उसे बाध करके लोक के उसके जो टाबंत मान लिया, उसे टाप कर दिया। दंष्ट्रा कराला ने भयानकानी है ना गीता में, दंष्ट्रा दाढ़, भयंकर जो दाढ़ है उसको कहते हैं दंष्ट्रा। नह बंदरे धातु से फिर कर दिया नध्री, देखो नध्री, मेढ्रम में वो विशेष कार्य था, भूल गए, वहां पर सब लग गया। मेह धातु था ना, मेह धातु था, स्टन का त्र बच गया, हा को ढा होगा, ओढ़ा, ता को धा, धा को ढा, है ना, ध्र ध्र हो गया। अब ढोड़े लोपहा, गुण हो गया मेढ्रम, ये याद रखना है। जैसे तो पहले होड़ा, जैसे तो धोधा, ढोढ़े लोपहा मेढ्रम में, वैसे कार्य विहार भी होगा नध्री में। नहा बंदरे धातु, नहा बंदरे धातु से स्टन का त्र बच गया, सूत्रकोण यहां पर नहोधा, हा को प्राप्त ढक बाकर क्या कर दिया, नह धा हो गया, नद धन त्र, नद धन त्र, जशस्थो धोधा, नद धन ध्र, नद धन ध्र, झला झस झसी, नद ध्र। शित्ता स्त्रीलिंग में इसको रूप चलता हमेशा, स्त्रीलिंग अक्षर होने पर क्या हुआ, शित्ता गीश, गीश ई बचा, भाव संज्ञा से क्या हो गया, जैसे इच्छा आका लोप, रूप बना, आदिवेग बन गया नध्री, नध्री नध्यौ नद्रह गौरीवती रूपाणी। रस्सी, नध्री कहते हैं, वो भी कौन सा रस्सी लेना, चमड़े का रस्सी लेना, ये विशेषता होता है नध्री का। अब यहां भी ज्ञापन हो गया, शीत के कारण से होने वाला जो गीश है वह नित्य, दस्ता में टाप हो गया, नध्री में गीश हो गया। जब ये दोनों जो क्या था, शीत प्रत्यय, इस ज्ञापन और लोक व्यवहार के अनुसार निर्णय होता है, शीत प्रत्यय निमित्त जो गीश है वो अनित्य है, इसलिए कभी टाप हो गया, कभी गीश हो गया। अर्ति लुधु सु खाना सहचर इत्र, अर्ति लुधु सु खाना सहचर पंचमी के एक वचन, इत्र प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। अर्ति यहाँ ऋगतौ धातु को बता रहे हैं, ऋगतौ धातु, लुई छेदने धातु, धुई कंपने धातु, सुई प्राणी प्रसवे, शुंग प्राणी प्रसवे, पैदा होना अर्थ में, खन उत्खनने, सह मर्षणे सहन करना, चर गति भक्षण, गति अर्थ में भी है भक्षण। इतने धातुओं को लिया, इनसे क्या होगा, करण अर्थ में लेना। करण अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, इत्र, पहले इट करके रख दिया एक तरह से, त्र इट कर, क्यों पहले त्र को इट निषेध था, अभी हम त्र करते तो इट नहीं होता, इसलिए इत्र बना दिया, पहले पाणी ने ई रख दिया,
ताकि इट निषेध सूत्रों के इट की जरूरत ही नहीं चिंतन करने की, इट की चिंतन की जरूरत ही नहीं रह गया। अर्थ अने नहीं थी अरित्रम, अर्थ अने नहीं थी अरित्रम, नाव चलाने का जो डंडा चप्पू, चप्पू कहते हिंदी में, जब नाव चलाते हैं ना यूं पकड़ के, वो डंडे का नाम क्या है? अरित्रम संस्कृत में। री से इत्रा हुआ, री से इत्रा, री को गुण कर दिया, अर इत्रा मिला दो, अरित्र स्वायत्पत्ति है, अरित्रम अरित्र अरित्राणी। लुनात्य अन्य नहीं थी लवित्रम, काटा जाता है जिसके द्वारा, काटने के साधन चाकू आदि, लवित्रम। ध्वनि कंपन है, धुनोत्य अनेति धवित्रम, गुण अवादेश धवित्रम, पंखा को बोलते हैं। कंप रहा है ना, भाग रहा है, देखो कंप रहा हो लगातार, हवा दे रहा है, इसीलिए पंखे को बोलते हैं धवित्रम। सुनोति अनेति सवित्रम, सुनोति अनेति सवित्रम, जिसके द्वारा जन्म पैदा होता है उसका नाम सवित्रम, जन्म का साधन। खनति अनेति खनित्रम, खनति अनेति खनित्रम, खोदने का, खनन करने का साधन, कुदाल, गेंती, फावड़ा, ये सब। सहते आने नहीं थी सहित्र, सहन करने का साधन, छाता वगैरह, गर्मी को सहन करता है, बारिश को सहन कर देता है छाता, ठंडी को सहन करते हो, हैं क्या है वो, कोट वगैरह, स्वेटर, ये सब। चरित्र, चरित्र, चरित आने चरित्रम, वृत्तांत को चरित्र कहते, बीता हुआ, राम की बीती हुई जिंदगी का नाम रामचरितमानस, चरित्र। अथवा आचरण को बोलते हैं, ये इसका चरित्र ठीक नहीं, ये आचरण खराब है, इसका आचरण खराब, चरित्रहीन व्यक्ति है। चरित्र कहते हैं आचरण को, चरित्र कहते हैं वृत्तांत को, बीती हुई कथा को। वह संज्ञायाम, वह संज्ञायाम, पूधा पुहा पंचमी एक वचन और संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। कोई पवने धातु से, कोई पवने धातु से किसी संज्ञा विशेष में रूढ़ करते के लिए ही, किसी संज्ञा विशेष में रूढ़ करने के लिए करण व्युत्पत्ति करता हुआ इत्र प्रत्यय करना है। क्या करना है? इत्र, पूधन इत्र, पूधन पुनाति अनेन, पुनाति अनेन यदि पवित्रम। पवित्र क्या है? किसी भी चीज को नहीं लेना जिसके द्वारा पवित्र हो जाए, कोई भी साधन का नाम नहीं, पवित्र करने का कोई साधन है ना, सबका नाम नहीं है पवित्रम। किसका नाम है पवित्रम? जो पूजा पाठ में यहां डालते हैं, पोशाक बना के पहनाते हैं नहीं, और आजकल तो तांबे का रेडीमेड मिलता है पवित्रम, वैसे होता है पोशाक बनाकर उस समय पहनाया जाता है। कुछ का बना हुआ विशेष रूढ़ हो गए ना, संज्ञा में एक विशेष वस्तु में रूढ़ कर दिया गया, पवित्रम, पुनः पवित्रम। इस प्रकार से आपका पूर्व कृदंत का विचार पूरा हो जाता है और इसके अनंतर वणादि एवं उत्तर कृदंत शुरू होएगा।